तो जो कि अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर अभी आने ही वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अवेंजर्स डूम्सडे के ऊपर अच्छी सी वीडियो बनाई जाए। लेकिन फिर देखा कि अमन भाई ने पहले ही 17 वीडियोस पेल रखी है, तो फिर मैंने सोचा लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। और फिर मैं सोचने बैठा और उसी में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या कर रहा है। और उसी के लिए मैंने केविन फेगी को फोन लगाया और बोला कि मिनोक्सिडिल बाद में लगाना, पहले ये बताओ मुझे कि ये सीक्रेट वॉर्स के बाद आप बना क्या रहे हो। तो उनसे मिली इंफॉर्मेशन के ऊपर ही आज का पूरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हमें सबसे पहले पता चला था कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद एक हार्ड नैरेटिव रीसेट पर जाएगा, ना कि रिबूट के ऊपर। जिसका मतलब होता है कि मार्वल सारी चीजें खत्म करके, सब बर्बाद करके, या फिर जो भी अभी तक है उस सभी को ही मिटाकर एक नई शुरुआत नहीं करेगा। उसकी बजाय वो एक नैरेटिव रीसेट की तरफ जाएंगे, जिसमें जो कैरेक्टर्स काम कर गए वो होंगे, जो काम नहीं करे उनको हटा दिया जाएगा। मतलब सिलेक्टिव रिबूट, सॉफ्ट रिबूट काइंड ऑफ। और जो कैरेक्टर पिछले मूवी से वापस आ भी रहे होंगे, उनकी पुरानी कहानियां, पुराना जो अतीत है, पास्ट को इरेज कर दिया जाएगा। जैसे जोनाथन मेजर्स, ये नहीं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज हो गए, शेंग-ची हो गया, कमाला खान हो गई, ये कैरेक्टर्स वापस आएंगे, आगे भी कंटिन्यू होंगे। लेकिन इनके जो पास्ट स्टोरी लाइन से उनको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा, ताकि आगे जो भी ऑडियंस सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल से जुड़े, उन्हें कभी भी कोई होमवर्क करके नहीं आना पड़े। जो कि ये करेंगे वो टाइमलाइंस को मर्ज करके, कुछ नए कैरेक्टर्स को रिकास्ट करके और कुछ लेगेसी कैरेक्टर्स का रिटर्न करवा के। जहां इसके बाद मार्वल कुछ ग्राउंडेड कहानी के ऊपर फोकस करेगा, रेदर देन मल्टीवर्सल या फिर वर्ल्ड एंडिंग लेवल शिट, जिसमें ग्राउंडेड कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कैरेक्टर ड्रिवन आर्क्स होंगे और पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस वजह से लोगों को स्पेक्टिकल तो देखने मिल जाता है, पर उस स्पेक्टिकल के पीछे सब्सटेंस की कमी होने की वजह से उसकी इज्जत उतनी नहीं होती। क्योंकि केविन फेगी ने फिनिस्टर सेट खाते खाते बताया कि उन लोगों ने एक बात सीख ली है कि हाई स्टेक्स जब भी होते हैं तब इमोशनल स्टेक्स नहीं हो पाते उस लेवल के। जहां उन्होंने और बताया कि अब एक्स-मैन मार्वल की रीढ़ की हड्डी बनेंगे, जैसे अभी तक अवेंजर्स थे। जहां अवेंजर्स एक लेगेसी ब्रांड ऑब्वियसली है ही सही, पर उसी के साथ अब एक्स-मैन को भी एक नया ब्रांड, एक नई टीम अप सुपर हीरो टीम की तरह एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके चलते अब एक्स-मैन की मूवीज हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू अवेंजर्स की मूवीज। जहां अवेंजर्स मूवीज आएंगी, लेकिन वो इन बड़ी इवेंट मूवीज के रूप में ही आएंगी, जैसे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और ये डूम्सडे। पर रही बात उन अवेंजर्स मूवीज की जिनमें खाली अवेंजर्स हुआ करते थे, पूरा जिला नहीं, उनकी जगह एक्स-मैन मूवीज ले लेंगी, जिसमें अपने यहाँ से इंस्पायर्ड जातिवाद की थीम्स होंगी, डिस्क्रिमिनेशन थीम्स होंगी, पॉलिटिक्स प्लस पावर्स की थीम्स होंगी और ग्राउंडेड केओस होगा ओवरऑल। और ये सारी चीजें मार्वल को फिर से रेलेवेंट बना देगी, जो उनकी आइडेंटिटी थी एंड गेम के पहले की, फन मूवीज, ग्राउंडेड मूवीज, मार्वल मूवीज, वो फिर से उनके पास वापस आ जाएगी। जहां मार्वल फिर से एक नया आयरन मैन मूवमेंट बनाएगा, जहां पर वो कई सारे कैरेक्टर्स लॉन्च करेगा अलग अलग, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसको फिर से फोर फ्रंट पे रखा जाएगा, किसी एक एक्टर को फिर से फोर फ्रंट पे रखा जाएगा। क्योंकि कितना भी डिनाई कर लो, कितना भी मार्वल इससे दूर भाग ले, पर लोग जो है वो किसी न किसी एक कैरेक्टर से या फिर किसी एक इंसान से ही कनेक्ट करते हैं। जैसे इन्फिनिटी सागा में RDJ से कनेक्ट किया था, जिसके ऊपर मार्वल ने अपना सब कुछ लगा दिया था, वैसे ही आगे भी चल के उन्हें कोई ना कोई ऐसा चाहिए होगा जिसके ऊपर वो अपनी सारी बेट लगा दे, जो मार्वल की सोने की अंडे देने वाली मुर्गी बन सके, जिसके ऊपर मार्वल कितने भी पैसे लगाए एक सेफ बेट रहे कि हाँ ये कम से कम पैसे कमा के दे देगा। और फिर एक लास्ट बात, प्याज का जूस सर पे लगाते लगाते केविन फेगी बता ही रहे थे, मार्वल अब लेस कंटेंट के ऊपर फोकस करेगा ताकि टाइटर क्वालिटी कंट्रोल हो सके। जो कि शीघ्र पतन जैसे शोज बहाते जा रहा था, वो अब वैसी चीजें कम हो जाएंगी। अब शोज कम आएंगे और वो आएंगे तो मूवीज से उतना कनेक्टेड नहीं रहेंगे जितना कि उन्हें देखने की ज़रूरत पड़ ही जाए, मैंडेटरी हो जाए कि हाँ मूवी देखनी है, समझनी है तो ये देखना पड़ेगा। मूवीज़ अपना अलग चलेंगी और वो भी कम आएंगी, ताकि क्वालिटी कंट्रोल बना रहे और लोगों को होमवर्क जैसा फील ना हो। और मार्वल की जो करंट क्वाकी टोन चल रही है, जिसमें मार्वल शी हल्क और थॉर लव एंड थंडर जैसे टाइटेनियम के लेंडे गिरा रहा है, वो भी चेंज हो जाएगी और हमें मोर ऑफ अ सीरियस स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगी, मोर ऑफ अ थीमेटिक स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगी, जिसके अंदर अगर कॉमेडी होगी भी सही, ह्यूमर होगा भी सही, तो वो सिचुएशनल और ऑर्गेनिक होगा, ना कि क्वर्की और गूफी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो केविन फेगी जैसी जुल्फे हो जाएंगी। बाय।